हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 9, जिसका कि नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन विथ एग्जांपल के साथ रहेगा ना। आपका कुछ एग्जांपल्स रहेगा और उसका पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे हेडिंग्स बना हुआ हमारा टारगेट 2025 क्लास 12 चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन विथ एग्जांपल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को। चलिए, तो हेडिंग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक डेफिनेशन दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो अगर कोई भी इक्वेशन, जैसे मान लें हम लोग लिखे यहाँ से x प्लस डी वाई बाई डी एक्स ना बराबर, अगर हम लोग जीरो लिख दे रहे हैं, या फिर मान के चलिए हम लोग लिख दिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ टू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस मान लें हम लोग थ्री वाई बराबर यहाँ से जीरो लिख दिए। तो जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव अवेलेबल हो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जिस इक्वेशन में अगर डिफरेंशिएट के फॉर्म में हो या डिफरेंशिएशन किया हुआ का फॉर्मेट वहां पे अवेलेबल हो, जैसे डी वाई बाई डी एक्स मतलब सिंगल डेरिवेटिव हो या डबल डेरिवेटिव्स हो, तो उस कंडीशन में उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए लिखा भी हुआ है कि एन इक्वेशन एक्स वाई, फिर यहाँ पे लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स हो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, या फिर एन टाइम डिफरेंशिएशन किया हुआ हो, और अगर इक्वल टू में जीरो है, जहां विथ एक्सप्रेस एज रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑर्डर इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे कह रहा है, बोल रहा है कि अगर इसमें से किसी भी डेरिवेटिव्स के फॉर्म में रहता है, इक्वल में जीरो रहता है, तो वो क्या कहलाता है, किसको रिलेशन को दिखाता है, तो दिखाता है रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जिसपे डिपेंडेंट है उसका बीच का, और जो इंडिपेंडेंट है उसके बीच का रिलेशन को दिखाता है। इसके अलावा फिर आप उसमें क्या अवेलेबल रहेगा, तो देयर डेरिवेटिव्स, मतलब उसका डेरिवेटिव भी किसी भी ऑर्डर का होना चाहिए, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जितना भी ऑर्डर का होना चाहिए रख सकते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन किया हुआ होना चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार। तो यहाँ पे इसे देख रहा हूँ कि nth टाइम तक डिफरेंशिएशन इसने किया हुआ है। उसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लिखे, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो है। तो ये सब कैसा इक्वेशन कहलाएगा, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो हमारा है पॉइंट बना हुआ है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर और डिग्री, ये दो चीज से आपका एक क्वेश्चन रहेगा ना, दो चीज से एक क्वेश्चन आपका रहेगा, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आपका ऑर्डर और डिग्री से। आप मॉडल सेट भी उठा करके देख लीजिएगा आज। तो मॉडल सेट में भी देखिएगा तो जो फर्स्ट मॉडल सेट आप लोग का आया है उसमें आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऑर्डर एंड डिग्रीज। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पढ़ना है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर किसको बोला जाता है और डिग्री किसको बोला जाता है, सो ध्यान देंगे। जैसे अगर मान के चलिए हम लोग यहाँ से एक डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब किए माइनस थ्री वाई, और यहाँ से हम लोग स्क्वायर लिख दें, यहाँ पे डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, यहाँ से थ्री वाई डी वाई बाई डी एक्स कर दे रहे हैं, या कुछ रख सकते हैं, थ्री डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कर दे रहे हैं, और प्लस मान के चलिए हम लोग यहाँ से y इक्वल टू हम लोग यहाँ से जीरो लिख दें। तब इसमें ऑर्डर और डिग्री की अगर हम लोग बात करें, तो जो सबसे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन होता है उसमें आपको देखना है। तो अब देखें कि जैसे ये टू टाइम डिफरेंशिएबल है, ये एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ, और ये थ्री टाइम है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल होता है वो कहलाता है इसका ऑर्डर। क्या कहलाएगा, ऑर्डर। तो कितना टाइम इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, तीन टाइम। अब इसका जो पावर होगा, इसका पावर कितना है, तो केवल एक ही है कि पावर को हम लोग डिग्री कहेंगे। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव किया हुआ रहेगा उसका पावर को डिग्री कहेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए जो हमारा ऑर्डर हुआ वो थ्री हो जाएगा, और जो डिग्री होगा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा।
तो ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। बोल रहा है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब जैसे इसका अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल्स जैसे दिया हुआ है हमारे पास चार्ट, अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना है? 4 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है। इसका कितना हो जाएगा? तो इसका 2 बोलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 है। इसका अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए y ट्रिपल डैश है, मतलब ये 3 टाइम डेरिवेटिव किया हुआ है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें कितना बार है? तो इसमें मैक्सिमम 2 बार है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब डिग्री थोड़ा सा देखते हैं, तो डिग्री लिखा हुआ है कि व्हेन डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ओनली ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन इट। बोल रहा है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होता है उसको हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं। जैसे भी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स बताए यहाँ पे कि जैसे अगर मान ले हम लोग कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, अब इससे अगर हमको ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना है कि इसमें ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितना होगा, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर मान के चले हम लोग यहाँ से d2y बाई dx स्क्वायर कर लिए और इसका पावर हम लोग लिख दिए 3, प्लस में यहाँ से 3 dy बाई dx कर लिए, फिर यहाँ से 4 इंटू वाई इक्वल टू हम लोग 0 कर दिए। तो अगर इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखा जाए तो कौन है? d2y बाई dx स्क्वायर। तो इसका जो ऑर्डर होगा हम लोग का, वो ऑर्डर कितना कहलाएगा? तो ऑर्डर जो हमारा वो 2 कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो इसका हाईएस्ट जो डेरिवेटिव्स किया हुआ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है उसका पावर देखना है, इधर का नहीं दिखना है। अगर हम इसका पावर 5 दे देंगे तो 5 ऑर्डर नहीं बोलेंगे, ऑर्डर कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे 4 डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए डेरिवेटिव्स के रूप में, जैसे हम यहाँ डिफरेंशिएशन लिख दे और इसमें अगर हमारा साइन एक्स है ना, या फिर सॉरी यहाँ पे जैसे मान के चलिए हमारे पास साइन एक्स में अगर डेरिवेटिव दे दे, जैसे साइन है और हम यहाँ पे दे दे कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स और प्लस मान के चलिए y बराबर हमारा 0, या फिर मान के चलिए यही आपका cos है, या फिर e टू द पावर जैसे हम लोग x लिख लिए, साइन cos तो हो गया है। अब जैसे मान लिया हम लोग यहाँ से e टू द पावर यहाँ से दे दिया y का डबल डैश और प्लस में 3y बराबर कर दिया 0। तो इस कंडीशन में जैसे ऑर्डर तो आप बता सकते हैं कि ऑर्डर मान ले मैक्सिमम टाइम 2 बार 3 बार 4 बार होगा, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग जो इसका डिग्री है उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिग्री डिफाइन नहीं कर पाने का रीजन है आगे चल करके, अगर आप लोग अगर ग्रेजुएशन में जाइएगा तो वहां पे पढ़ना हम लोग को एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जो होता है उसका पावर का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। एक्सपेंशन में आपको जब उसको एक्सपेंड करिएगा, उसको विस्तार करिएगा तो बहुत बड़ा पावर बनता है। इसका वजह से इसका डिग्री डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ से अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए ऑर्डर जो हमारा यहाँ पे इजी है, ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जो डिग्री है उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर हमारा कितना है? तो मैक्सिमम 4 बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर 4 हो गया। लेकिन इसका डिग्री नोट डिफाइन कर सकता है, मतलब इसका जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग नोट डिफाइन, इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सपेंशन होगा तो काफी बड़ा जाएगा, इसमें कोई डिग्री का कोई लिमिटेशन नहीं है। सेकंड की बात करें तो सेकंड में मैक्सिमम डेरिवेटिव्स कितना है? 2। तो सेकंड के लिए हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा? सेकंड के लिए हमारा जो ऑर्डर होगा यह हो जाएगा 2। अब इसमें पावर देखेंगे, पावर मैक्सिमम ऑर्डर 2 पे कितना है? तो 1 ही पावर है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका जो डिग्री होगा हमारा 1 हो जाएगा। अब थर्ड में आ जाएंगे, थर्ड में देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव्स कितना है? तो 3 टाइम्स है, क्योंकि y का पावर मतलब y पे आपका ट्रिपल डैश है, मतलब ये 3 बार डेरिवेटिव्स है, ये 2 टाइम है और ये कितना है? 1 टाइम डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ से हम लोग थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारा ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड में ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा? 3। अब इसका डिग्री की बात करें तो
और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका डिग्री कितना, पावर कितना, मैक्सिमम 2 है। इसका डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका डिग्री हो जाएगा हमारा, तो फोर्थ की बात करें तो इसका ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर इसका क्या होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। बट अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो इसका भी डिग्री हो जाएगा हमारा 1। इसका डिग्री निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स अंदर नहीं है, sin 3x है, cos 3x है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग ऑर्डर और डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका 100% होने वाला है एग्जाम में ऑर्डर और डिग्री से। अगर ऑर्डर कभी ऐसा भी देता है, जैसे मॉडल सेट में आप लोग देख लीजिएगा कि दे देगा कि ऑर्डर और डिग्री का सम बताइए, कि ऑर्डर और डिग्री का सम क्या होगा। तो इसमें ऑर्डर डिग्री का सम कितना हो जाएगा 3। अगर डिफरेंस पूछ दिया तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछा तो क्या बताइएगा 2। तो इस तरह से भी करके दे सकता आप लोग, ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर हो जाएगा ना। अब सम करना है, मान के चलिए ऑर्डर और डिग्री को, तो सम करना कौन सा बड़ी बात है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो ये था ऑर्डर डिग्री का कहानी। आगे चलते हैं हम लोग जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे मान के चलिए आगे आपके पास सपोज मान के चलिए यहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स है यहाँ से, और बराबर है हमारे पास -4xy² एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें मान लेकर हम लोग इसका क्या करना चाहते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं और एक हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारा जो y का वैल्यू आएगा और इधर जो भी रहे वेरिएबल और यहाँ पे कांस्टेंट अगर c जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन का जो सॉल्यूशन रहता है इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। क्या नाम से जानेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि मान के चलिए इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग y इक्वल टू 1/2x² माइनस c, जहाँ पे c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो ये जो सॉल्यूशन ही कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर इस c का हम लोग एक पार्टिकुलर रूप पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जहां पे आपको दिया हुआ रहेगा y का वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा, x का वैल्यू, और इसमें पुटअप करके c का वैल्यू निकाल करके, अब यहाँ पे देखिए c का वैल्यू हम लोग पुटअप कर दिया -1, मतलब c का वैल्यू 1 पुटअप कर दिए, तो ये कैसा सॉल्यूशन कहलाए, कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाए। क्योंकि पार्टिकुलर मतलब होता है खास या विशेष, और जनरल मतलब होता है सामान्य, मतलब c के जगह आप कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो अगर जिसमें कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है, जिस सॉल्यूशन में अगर कांस्टेंट टर्म, अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसका आप सॉल्यूशन निकालते हैं और उस सॉल्यूशन में अगर कांस्टेंट टर्म c जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और अगर उस कांस्टेंट टर्म के जगह फिक्स्ड वैल्यू को आप रख देते हैं, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन जो कहलाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं कि द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अवेलेबल होता है उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, या उसको हम लोग प्रिमिटिव के भी नाम से जानते हैं, प्रिमिटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम से जानते हैं, प्रिमिटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कांस्टेंट टर्म c जुड़ा हुआ रहता है उसको। अब जनरल सॉल्यूशन सॉरी पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो लिखा हुआ कि द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी, मतलब जिसमें आर्बिट्रेरी नहीं हो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आगे लिखा हुआ दैट इज द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अवेलेबल ना हो तो उसको बोलेंगे पार्टिकुलर, और जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अवेलेबल हो उसको बोलना हम लोग को जनरल सॉल्यूशन। तो ये था जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग लिखे dy बाई डी बराबर हम लोग -4xy² है गिवन है, y बराबर 1 है और x बराबर 0। तो मान लीजिए इसको जैसे आप सोल्व करिएगा तो y का वैल्यू हमारा 1/2x² माइनस c आया। अब यहाँ से हम लोग y और x का वैल्यू रख करके c का मान निकालेंगे। c का मान जो निकालेंगे इसमें c का वैल्यू पुटअप करने के बाद ये जो हमारा वैल्यू है ये कहलाएगा हम लोग का पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये जो सॉल्यूशन इसका लाएगा इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं, जिसको जीएस और पीएस के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए आगे है, बोल रहा है कि वेरीफाई द फंक्शन y बराबर दिया हुआ है हमारा e⁻³ -3x, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
मतलब इस तरह से वेरीफाई करना है कि डबल डिफरेंशिएशन इसका करिए और प्लस सिंगल डिफरेंशिएशन और -6y करिए, बराबर में क्या आना चाहिए हमको 0। तो आपका एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, वेरीफाई करने के लिए दे देगा आपको कि एक दे देगा आपका फंक्शन y बराबर जैसे e⁻−3x है और बोल दिया कि इसका आप डेरिवेटिव्स करके इसको प्रूव करिए। तो हमारे पास जैसे फंक्शन क्या है e⁻−3x, e⁻- क्या है हमारा 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा dy/dx करेंगे तो क्या होगा e⁻3x का तो -3 बाहर आएगा और e⁻3x ही रह जाएगा। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन करिए इसमें, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ही में करना है x में, तो यहाँ से हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन मतलब d2y/dx² और बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9e⁻−3x, क्योंकि 3 फिर से आता तो -3 प्लस 9 हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहां से, फ्रॉम LHS से। इसमें LHS क्या हमारा है, यह है d2y/dx² ना, और फिर आपका प्लस dy/dx और माइनस में हमारा क्या है 6y। अब इसको हम लोग ला करके वैल्यू पुट अप करके RHS में क्या हमारा 0 है, 0 लाना चाहते हैं, तो d2y/dx² का वैल्यू 9e⁻−3x है, यहाँ से लिख देंगे हम लोग 9 - e⁻3x प्लस dy/dx का वैल्यू क्या है हमारा तो -3 क्या है हमारा है, यहाँ से तो माइनस लगा देते हैं, यहाँ से -3e⁻−3x और प्लस सॉरी माइनस ही है, माइनस में क्या है हमारा तो -6y, यहाँ पे -6y तो 6 लिख लिया, y का वैल्यू क्या हो गया हमारा e⁻−3x। अब इसको सोल्व करिए आप, तो 9 और -3 -6 -9 तो 9 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया RHS जो हो गया हमारा प्रूफ, जहाँ LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया, तो ये प्रूफ करना था। तो इसमें काम क्या होने वाला है, तो आपके पास फंक्शन अवेलेबल रहेगा, आपको जितना टाइम कहेगा डेरिवेटिव्स करना है, डेरिवेटिव्स करने के बाद उसमें हम लोग पुट अप कर देंगे वैल्यू, जैसे मैक्सिमम 2 बार है तो 2 बार डेरिवेटिव्स किया और इस इक्वेशन में LHS से चलेंगे और वैल्यू पुट अप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए एक और होगा इसका एग्जांपल, चलिए एक ही क्वेश्चन है। चलिए आगे है क्या आपका, तो आगे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। जैसे एक जनरल सॉल्यूशन आपका इसमें गिवन रहेगा और इससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट करेंगे, मतलब जनरेट एक तरह से करना है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरह से आप जनरेट करेंगे। तो इसमें करना क्या होता है हमको कि जैसे अगर मान के चलिए कोई एक इक्वेशंस दिया हुआ है जनरल फॉर्म में, तो उस कंडीशन में उसका डेरिवेटिव्स किया जाता है और उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पहले से जो रहता है ना उसको रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर दिया जाता है, जो जो आपका कोएफिशिएंट का काम करेगा, गुणांक का काम करेगा। तो यहां से आता है, जैसे इसको पढ़ लेते पहले, हेयर वी डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन ऑफ मेनी टाइम्स। बोल रहा है कि सबसे पहला काम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करना है जो गिवन इक्वेशन है मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट, उसमें जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना टाइम उसको डिफरेंशिएट करना है इन द इक्वेशन एंड देन एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम देम। और उसके बाद क्या करना है कि वहां से जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना, वहां से निकाल देना है। अगर आपका 2 उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मैक्सिमम 2 ही बार आप डिफरेंशिएट करेंगे, अगर 1 है तो एक ही बार में उसको एलिमिनेट करना है, अगर आपके पास 3 है तो 3 चांस रहेगा उसको एलिमिनेट करने का, मतलब 3 बार उसका डेरिवेटिव आप कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लिए, एग्जांपल समझेंगे। लिखा हुआ है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y बराबर mx दिया हुआ वेयर m इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इसमें से क्या करना हम लोग को कि y बराबर हमारा mx है, अब m जो हमारा क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसमें से आपको m को हटा देना है, और m को हटाने के बाद तो m को हटाना, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है तो इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 टाइम ही होगा, अगर इसमें 2 रहता तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 टाइम होता। तो इसको एक बार में डिफरेंशिएशन करके और इसको m को हटाना है। तो यहां से अगर हम लोग चाहें तो
m बराबर क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स लिख सकते हैं, m बराबर y बाई एक्स। अब इसका डेरिवेटिव्स करिए, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x में। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m ऐसे रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। अब क्या करेंगे हमारा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स सही है। अब यहाँ से m का वैल्यू पुट अप कर लिए, तो m का वैल्यू हमारे पास क्या है, y बाई एक्स है। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस इधर y प्लस में होगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसमें से हम m को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, क्योंकि m क्या है हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसमें क्या काम किया हम लोग, तो इसमें हम लोग एलिमिनेट काम करने का करते हैं। किसको एलिमिनेट किया जाता है, तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उसको आपको एलिमिनेट कर देना है। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करेंगे, एलिमिनेट करने का काम करते हैं हम लोग। जैसे एक और एग्जांपल्स देते हैं हम लोग, एक तो चलिए एक ही एग्जांपल्स है, एक ही एग्जांपल्स एक ही एग्जांपल्स है। जैसे अगर आप एक और देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए तो इसका सोल्यूशन हुआ। अब जैसे मान के चलिए आपके पास चलिए, अब जैसे मान के चलिए आपके पास एक और क्वेश्चन सपोज है, मान के चलिए यहाँ से हम लोग दे दिए इस तरह से कि आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में आपके पास ए स्क्वायर है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसका आपको डेरिवेटिव्स निकालना है, मतलब एलिमिनेट करना चाहते हैं किसको, ए स्क्वायर का। तो इसका तो इजी है, डिफरेंशिएशन कर देना है केवल वन टाइम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, अब इंटू में हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और बराबर में एक्स ए स्क्वायर का तो 0 हो गया। अब 2 को कॉमन लेकर के हटा भी सकते हैं आप, यहाँ से हमारा y dy बाई डी एक्स हो गया, और प्लस में x इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन का हो गया जिसमें हम लोग ए स्क्वायर को क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। तो आपके पास जितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा उतना टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। या फिर जैसे मान के चलिए एक और लेते हैं, मान के चलिए हम लोग एक एलिप्स का इक्वेशन ले लेते हैं और उसको सोल्व करके देखते हैं। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाय जैसे हम लोग ए स्क्वायर लिखा, प्लस में वाई स्क्वायर बाय यहाँ से बी स्क्वायर लिखा, बराबर में आपका 1 है। एलिप्स का इक्वेशन है हमारा है। अब क्या किया हम लोग कि इसको साइड भेज देते हैं, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू में हम लोग लिख लेते हैं, या फिर एक बार डिफरेंशिएशन ही कर लीजिए ना, डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं डायरेक्ट। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का तो हमारा 2x हो जाएगा, और बटा में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और बटा में बी स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। अब क्या करिए कि इसको उधर भेज दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप उस साइड भेजिएगा तो हमारे पास 2y बाई बी स्क्वायर है, अब इंटू में dy बाई डी एक्स है, और बराबर में उसको उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 2x और अपॉन में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब इधर से x को इधर ले आते हैं और बी स्क्वायर और बाई 2 को उधर भेज देते हैं, मतलब 2 इधर डिवाइड का बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास y अपॉन एक्स बचेगा, और इंटू में हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और बराबर क्योंकि x इधर आ जाएगा, अब बी स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 2b स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, वहां से 2b स्क्वायर हो गया, और इधर से जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 यहाँ से डिवाइड में और ए स्क्वायर पहले से था तो ए स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करेंगे तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा एक बार, और चूंकि अब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव कितना बार होगा, 2 बार होगा। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, अगर इसको लिख लिए हो तो ठीक हो। और यहाँ पे हम लोग एक बार और कर ले तो उसका डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन और करते हैं हम लोग, तो उसका u बाई वी में होगा ना, पहले y को छोड़ रहे हैं हम लोग ना, y को छोड़ रहे हैं, u इंटू वी में पहले होगा ना, तो u इंटू वी के लिए हम लोग क्या करेंगे उसमें बताइए, u इंटू वी के लिए हम लोग क्या करेंगे उसमें, तो हमारे पास देखिए वहां पे तीन फंक्शन हो गया, 3 फंक्शन है y बाई एक्स और इंटू में dy बाई डी एक्स भी है, मतलब उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, मान के चलिए हमारे पास यहाँ आ गया, y को अलग कर लेते हैं, y को अलग कर लेते हैं, इंटू में 1 बाई एक्स
यहाँ से 1/x और dy/dx को एक साथ रख लेते हैं, बराबर में हमारे पास क्या हो गया b² चूंकि 2 कट गया है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा u इंटू v में, तो y को छोड़ लेते हैं हम लोग, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इसमें भी लग जाएगा क्या आपका, तो u इंटू वी 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा -1/x², और ये dy/dx को रहने दिए हम लोग यहाँ से, फिर इसमें प्लस 1/x को रहने दिए और dy/dx का d2y/dx² हो गया हमारा ना। तो अभी तो खाली इसका हो गया, फिर अब देखिए y को छोड़ रहे थे, इसका डेरिवेटिव की, अब dy/dx को छोड़ दी, y का डेरिवेटिव, तो dy/dx हो जाएगा y का, बराबर में हमारा 0, चूंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको हम लोग केवल अरेंज कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली में देखेंगे यहाँ से हम लोग तो y को एंट्री कर दीजिए इसमें, तो -y/x² हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा हमारा dy/dx प्लस में यहाँ से 1/x और ये हो जाएगा d2y/dx² और फिर प्लस में हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन कर दे, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर को हम लोग यहाँ से एलिप्स का जो जनरल इक्वेशन था इसको हम लोग सोल्व कर दिए। आगे देखते हैं हम लोग, आगे लिखा हुआ मेथड सॉल्विंग फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे मान लीजिए आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सोल्व कैसे करेंगे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ, किस तरह का इक्वेशन रहेगा, तो हमारे पास इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू fx और इंटू fy या gy भी रख सकते हैं, मतलब दो फंक्शन रहेगा जहाँ पे एक फंक्शन x के फॉर्म में और एक फंक्शन आपका y के फॉर्म में रहेगा। तो बोल रहा है देन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय, सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इस पे ध्यान देना हम लोग। तो इस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, मतलब यहाँ से dy/dx इसके में भी हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे और fx fy है इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे fx gy है इसमें भी हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल ऐड करेंगे इस तरह से gy। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से कि y वाला टर्म्स को y के साइड लेंगे और x वाला टर्म को dx, मतलब dx को उस साइड भेज दिया है और y को हम लोग इधर ले रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन फंक्शन ऑफ y और बराबर में हो जाएगा क्या हमारा fx और इंटू में क्या हो जाएगा dx। तो अब आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा आंसर हो जाएगा। फिर आगे इसी में लिखा हुआ रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब ये मेथड हो गया कि इसको आप रेड्यूस करके और वेरिएबल को सेपरेट करके और फिर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो है देखिए उसी चीज को सोल्व करने वाला, जैसे मान के चले हम लोग एक एग्जांपल भी लेकर के चलते हैं। इसमें करेंगे कैसे कि मान के चले आपके पास एक फंक्शन है y बराबर सपोज या dy/dx बराबर, हम y बराबर नहीं मान के चलना है, हमारे पास जैसे dy/dx बराबर एक फंक्शन है y इंटू x²। अब इसका सोल्व करना है कौन सा, तो यहाँ लिखा हुआ मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि यहाँ पे इसका जो ऑर्डर रहेगा एक रहेगा, मतलब डेरिवेटिव्स एक ही टाइम रहेगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू भी कितना रहेगा 1 ही रहेगा। इस कंडीशन में इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से y वाला टर्म्स को y साइड लाएंगे तो dy/y हो जाएगा और x² इंटू dx हो गया, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो dy/y का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से log y और x² का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x³ प्लस में c। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, इसका तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ होगा, बोल रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे ध्यान देंगे। तो वही आप लोग को पहला काम है सेपरेट करना, x वाला टर्म को x साइड और y वाला टर्म्स को आपको y साइड सेपरेट करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारा गिवन है dy/dx इज इक्वल टू क्या है, तो x + 1 है और 2 माइनस हमारा y है, 2 माइनस क्या है y, यहाँ पे एक कॉमा दिया हुआ है, यहाँ कॉमा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग y वाला टर्म्स को y साइड ले जाएगा और x वाला को x टाइम,
तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 माइनस वाई इंटू डी वाई और इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा dx। अब ऑन इंटीग्रेटिंग मतलब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग करेगा तो 2 माइनस वाई और इंटू में डी वाई हो जाएगा और यहाँ से इंटीग्रेशन दोनों साइड ना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाले चूंकि y में फंक्शन है तो 2 का हो जाएगा 2y और माइनस y का हो गया आपका y स्क्वायर बाई 2। उसके बाद फिर इक्वल टू में क्या होगा x का होगा x के फॉर्म में x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में 1 का क्या हो गया तो 1 का हो जाएगा हमारा x और कांस्टेंट टर्म हम लोग c को रख देंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से सेपरेट करके y वाला टर्म्स को y के साथ मतलब dy के साथ करेंगे और x वाला टर्म को dx के साथ आपको सेपरेट करके और फिर आपको इंटीग्रेट कर देना है। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बोल रहा है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस सेंटर एट द ओरिजिन। एक्चुअली में ये क्वेश्चन हमारा है उसका एलिमिनेट करने वाला है, इसका पोजीशन केवल चेंज हो गया है। तो ऑलरेडी हम लोग इक्वेशन ऑफ एलिप्स जानते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं वी नो दैट, यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये होता है आपका एलिप्स। कैसा बनता है तो एलिप्स देखिए इस तरह से आपका रहेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है और इस तरह से रहेगा आपका, जहाँ पे यहाँ पे हमारा जो पॉइंट रहेगा वो a कॉमा 0 रहेगा और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 0 कॉमा b। इस तरह से इक्वेशन रहेगा। अब इसमें एक्चुअली में हम लोग को क्या करना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। तो मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट करना होगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2x और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2y और अपॉन में बी स्क्वायर अब इंटू वाई का फिर डी वाई बाई डी एक्स। 1 का हो जाएगा हमारा 0, 1 का क्या होगा 0। अब इसको क्या करना होगा सेपरेट करना होगा। अब ये जो है 2y स्क्वायर इसको उधर भेज देंगे हम लोग, तो 2y और अपॉन में बी स्क्वायर इधर रहने दिया और इनटू में हमारा dy बाई डी एक्स था तो dy बाई डी एक्स इधर रखे, इसको इस साइड भेजेंगे तो 2x अपॉन में a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग बी स्क्वायर और 2 को साइड भेज दे रहे हैं और x को इस साइड ला रहे हैं तो x इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में तो y बाई एक्स हो जाएगा और इनटू में dy बाई डी एक्स अब बराबर ये बी स्क्वायर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा 2a स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा हमारा यहाँ से। तो हम लोग पास क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास यहाँ पे आएगा y बाई एक्स, y को ऐसे रख लेते हैं 1 बाई एक्स और इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो इसमें पहले u इंटू भी का लगेगा तो y को छोड़ रहे हैं, इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, इसमें u इंटू भी लगेगा, अब इंटू में dy बाई डी एक्स ऐसे रह जाएगा। फिर प्लस अब 1 बाई एक्स को छोड़ रहे हैं, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर प्लस अभी y को छोड़े थे इसका डिफरेंशिएशन किए, अब हम लोग dy बाई डी एक्स को छोड़ रहे हैं और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स और ये कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इसको केवल आपको सेपरेट कर देना है तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में dy बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस में 1 बाई एक्स और यहाँ से डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 0। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स में वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना था, एक्चुअली में क्वेश्चन मतलब स्लाइड जो आगे पीछे थोड़ा हो गया है। चलिए अब देखिए उस फॉर्मेट पे भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ बोल रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक इक्वेशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम लोग बस वही सेपरेट करके इसको सॉल्व करेंगे।
तो हमारे पास इसमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर है। अब इसमें क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, y वाला को y के साथ ले आते हैं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में dy हो जाएगा, x वाला को एक साथ कर दिया हम लोग तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx कर दिए ना। आप चाहे तो इंटीग्रेशन अभी यहाँ रख भी सकते हैं या फिर आप लिख करके भी लगा सकते हैं, तो ऐसे लिख करके ही लगाइएगा। अब लिखेंगे इसमें हम लोग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या टैकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं या इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक बार ऐड कर लेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dy है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इंटू में हमारा क्या है dx। अब यहाँ से अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो 1 का y के रेस्पेक्ट अगर y के साथ अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ y हो जाएगा, वाई स्क्वायर का y बाई 3 हो जाएगा बराबर में 1 का आपका x हो जाएगा, x के करेंगे तो, और एक्स स्क्वायर का आपका एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, प्लस में c कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे हम। अब इसको चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं 3 को कॉमन लेकर के, तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो हम लोग यहाँ से वाई क्यूब माइनस में एक्स क्यूब प्लस में 3y और माइनस में 3x कर देंगे और प्लस में 3c हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 0, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग को फाइंड आउट करना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पहले हम लोग डेफिनेशन इसका देखेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते। लिखा हुआ है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में रहेगा तो dy बाई डी एक्स, जहाँ एफ एक्स वाई में फंक्शन रह सकता है और जी एक्स वाई, वेयर एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई, देन पुट y बराबर वी एक्स पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स पुट कर लेंगे। तो बोल रहा है सो दैट dependent variable y is changing another variable v, then apply variable separable method। मतलब इसमें होमोजेनियस इक्वेशन एक्चुअली में कहते किसको है, तो होमोजेनियस इक्वेशन जैसे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे मान लीजिए एक्स वाई दिए, यहाँ एक्स स्क्वायर दिए, यहाँ वाई स्क्वायर दिए और बराबर हम लोग कर दिए 0, तो ये आपका होमोजेनियस इक्वेशन है। क्योंकि सब में देखिएगा जितना भी यहाँ पे इक्वेशंस, मतलब इस इक्वेशन में वेरिएबल दिया हुआ है तो हर ऑर्डर में क्या है आपका सब सेम ऑर्डर का है। जैसे x पे 1 ऑर्डर और y पे 1 ऑर्डर, तो ऑर्डर 2 हो गया। x पे 2 ऑर्डर है, मतलब यहाँ भी 2 ऑर्डर हुआ, यहाँ भी 2 ऑर्डर हुआ और यहाँ भी हमारा 2 ऑर्डर हुआ। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फंक्शन x और y दोनों के फॉर्मेट में होता है, x और y दोनों फॉर्मेट में होता है। तो वही चीज बोल रहा है कि इस तरह का अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ जहाँ पे फंक्शन एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई होमोजेनियस फंक्शन के रूप में दिया हुआ, जिसमें क्या होना चाहिए, डिग्री सेम, ऑर्डर नहीं सॉरी डिग्री सेम होना चाहिए, मतलब पावर सेम होना चाहिए। इसका पावर 2 है, इसका पावर 2, इसका पावर 2 है, तो डिग्री क्या है, सेम होना चाहिए। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, y बराबर हम लोग वी एक्स पुट कर देंगे और यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स, जिसमें आएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, और इसको क्या करेंगे हम लोग उस इक्वेशन में पुट कर लेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ है, और इसको सेपरेट करके बाकी सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं। बोल रहा है कि सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y इज होमोजेनियस एंड सॉल्व इट। अब बोल रहा है कि इसको दिखाना है कि ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है ये होमोजेनियस है और इसके साथ इसको सोल्व करने की बात कर रहा है। तो होमोजेनियस चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस वाई और डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में x प्लस 2y है, x प्लस 2y। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर x प्लस यहाँ से 2y कर दिए और बराबर में हमारा हो जाएगा x माइनस वाई। अब यहाँ पे सब देख सकते हैं कि इसका भी डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका 1 1 है, मतलब ऊपर भी डिग्री सबका 1 है, नीचे भी डिग्री सबका 1 है। तो यहाँ से लिखेंगे इसका डिग्री क्या है, सबका 1 है।
तो क्या हो जाएगा, ये होमोजीनियस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब ये होमोजीनियस यहां से लिख देंगे हम लोग, इट इज अ होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस कंडीशन में हम लोग y बराबर क्या पुट कर देंगे, vx। क्या पुट करेंगे, y बराबर पुट करेंगे हम लोग y बराबर vx। तो यहाँ से अगर हम लोग dy बाई dx की बात करें तो x v को छोड़ रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर x को छोड़ रहे हैं dv का v का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब क्या करेंगे कि y का वैल्यू और dy बाई dx का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन इस 1 में। यहाँ से पुट करेंगे हम लोग, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ y एंड dy बाई dx इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग दोनों वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से dy बाई dx के जगह पे इसको रखेंगे तो v प्लस x dv बाई dx, और बराबर में क्या हो जाएगा, x ऐसे रखेंगे हम लोग प्लस 2, y के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, vx। y के जगह पे क्या हो जाएगा, vx पुट करेंगे। फिर नीचे x है माइनस y के जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे, हम लोग vx। तो यहां से देखेंगे कि हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो x हो जाएगा 1 प्लस 2v, और नीचे x कॉमन लिखेंगे तो 1 माइनस v केवल बचेगा। तो x को हम लोग काट सकते हैं यहाँ से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब देखेंगे इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। हमारे पास क्या बचा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, इधर 1 प्लस 2 भी है, 1 माइनस 2 भी है। आगे यहाँ से बढ़ते हम लोग, एक पेज खाली रखे हैं। हमारे पास था v इंटू एक्स डी बाई डी एक्स, और ऊपर में था हमारे पास 1 प्लस 2v और 1 माइनस v था। अब इस v को उधर भेज देंगे तो x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर v को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस 2v है और 1 माइनस v, और माइनस में हो जाएगा v। अब इस v को हम लोग सोल्व करते हैं, v को रखने पे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2v, एलसीएम ले लेंगे तो इस v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो माइनस v मिलेगा, और माइनस v को करेंगे तो हमारा माइनस v स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस v रह जाएगा, 1 माइनस v रहेगा। तो 1 माइनस v रख लिए हम लोग। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास 1 प्लस क्या है, तो हमारे पास यहाँ से ऐसे एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 रह गया, और 2v में से एक भी घट जाएगा तो यहाँ से भी, और माइनस में हमारा v स्क्वायर हो जाएगा, और अपन में 1 माइनस v हो। अब 1 माइनस v करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से एक्चुअली में हम लोग फिर अब सोल्व करेंगे इसको सेपरेट करके, v वाला को एक साइड कर देंगे, x वाला को एक साइड करेंगे। तो v वाला को एक साइड करेंगे और x वाला को एक साइड करिए, तो यहाँ से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं पहले। तो सेपरेट करने के बाद देखेंगे कि 1 माइनस v जो हमारा ऊपर चला जाएगा और डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस v, और माइनस में हमारा v और dx चला जाएगा ऊपर, और नीचे हमारा हो जाएगा क्या, हमारा x। अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ से लिख दिए हम लोग टैकिंग, बगल में ही लिख दे रहे हैं टैकिंग इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड ना, दोनों साइड हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट को टैग कर लिए। तो अब जैसे मान के चलिए अगर इसको हम लोग तोड़ना चाहे तो हम लोग को तो वही एक फॉर्मेट याद होना चाहिए। अब जैसे v स्क्वायर का v होता है, v का 1 होता है, तो v का स्क्वायर का मान के चलिए हमको 1 होता है, पहले तो आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो यहाँ से माइनस v का हो जाएगा -1 और माइनस 2v, इसमें 2 से गुना करना जरूरी है। तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मतलब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। चलिए तो 2 से अगर दोनों साइड अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2v, हाँ, और इंटू में हमारा dv रहेगा, और यहाँ से 1 प्लस v और माइनस v, अब बराबर इधर भी हो जाएगा 2 dx अपॉन x। एक काम और करेंगे, अब जैसे v स्क्वायर का 2v डिफरेंशिएशन v का 1 हुआ,
इसको 1 1 में तोड़ देंगे हम लोग, मतलब इस 2 को 1 प्लस 1 माइनस 2 भी, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस भी और माइनस में भी स्क्वायर। फिर वही आ गया चैप्टर 7 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन डीवी, और इधर हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई एक्स। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग हैं। तो हमारे पास देखिए, अब इसको दो अलग अलग भाग में, 1 को अलग कर देते हैं, 1 माइनस 2 भी को अलग कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन में 1 माइनस 2 भी को एक साथ कर लिए, और 1 प्लस भी माइनस भी स्क्वायर कर दिया इंटू में डी भी, और फिर जो उसमें 1 केवल बचा हुआ था उसको अलग कर दिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डी भी 1 माइनस सॉरी 1 प्लस भी और माइनस में भी स्क्वायर कर दिए, अब बराबर में 2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स कर दिए। अब इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोग 1 प्लस भी स्क्वायर को हम लोग मान सॉरी माइनस भी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर को हम लोग मान लेंगे टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से 1 का 0 भी का 1 और माइनस 2 भी हो जाएगा, और इंटू में डी भी बराबर क्या हो जाएगा हमारा डी टी आ जाएगा। अब इसको तो पहले हम लोग को बनाना होगा इस फॉर्मेट में, 1 प्लस बी है माइनस बी स्क्वायर है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर हो गया माइनस में भी और माइनस 1 हो गया, तो यहाँ से हम लोग माइनस रखते हैं बाहर भी, तो भी स्क्वायर माइनस 2 इंटू भी रख लेंगे, और यहाँ से 1/2 करेंगे तो भी बनेगा, तो एक 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे हम लोग, और एक को मान लें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, और माइनस में 1 था तो माइनस 1 कर देंगे हम लोग यहाँ से माइनस में एक प्लस ऐड किया और एक माइनस कर दिया हम लोग, माइनस 1/2 का सॉरी प्लस मतलब माइनस ही करेंगे लेकिन 1/2 का होल स्क्वायर होगा, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करिएगा तो सोल्व करने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक मिल करके भी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बाहर अभी माइनस है, भी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1/4 और 1 मतलब माइनस 5/4 आ जाएगा, माइनस 5/4। अब इसको उधर कर लेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, इधर आ जाएगा और उधर चला जाएगा, तो मतलब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/4 प्लस में हो जाएगा भी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा हमारा, इसको सोल्व करने के बाद हमारा इसका पूरा वैल्यू dt आ गया, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे dt, और अपन में पूरा नीचे वाला वैल्यू dt हो गया, प्लस यहाँ से इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो dv अपॉन क्या लिख सकते हैं, अब इसको अगर हम लोग चाहें तो वहां से लिख सकते हैं 5/4 इधर आ जाएगा हमारा, 5/4 और माइनस में भी माइनस क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, भी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और बराबर इसका तो जान ही रहे हम लोग 2 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स को ऐसे छोड़ दें। अब देखिए इधर वाला हम लोग इरेज करते हैं ना, क्योंकि अब वहां पे जगह नहीं है तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए बस इतना ही इरेज कर रहे हैं, इतना में हो जाएगा हम लोग का। अब क्या करने वाले हम लोग उस, तो इधर से डी टी बाई टी का जो इंटीग्रेशन हुआ होगा हमारा लॉग टी, प्लस यहाँ से अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2a क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पढ़े होंगे डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका 1/2a लॉग ए माइनस एक्स होता है और ए प्लस एक्स हो जाता है, ये पढ़े होंगे आप लोग। तो वहां से हम लोग 1/2 है, ए के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं √5/2 लिख सकते हैं उसको, यहाँ से √5/2 हो जाएगा, ये रूट में ही पूरा रहेगा ना, तो ये 2 बाहर रहेगा, रूट में पूरा नहीं रहेगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो ऑलरेडी है, ये है 2 गिवन, तो √5/2 हो गया। तो इसके बाद फिर हमारा लॉग हो जाएगा, लॉग में क्या हो जाएगा, तो लॉग में a माइनस एक्स, तो a का वैल्यू हमारा वही √5/2 हो गया, और माइनस एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा v माइनस 1/2 का 2 हो जाएगा, और अपॉन में फिर a प्लस एक्स होता है, तो √5 अपॉन में 2 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा v माइनस 1/2।
और फिर इज इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा हमारा, तो उधर हो जाएगा 2 log x और प्लस में c, या log भी रख सकते हैं, log c भी रख सकते हैं आप। तो चलिए log c ही कर लेते हैं हम लोग। कांस्टेंट टर्म क्या कर दिया, यहाँ से log c कर दिए, log c कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास देखिएगा कि log प्लस में है तो प्लस, चलिए यहाँ से log को रहने दे रहे हैं, और ये हमारा t हो गया प्लस नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, और इसको करेंगे तो ऊपर 1/√5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा log, या t का वैल्यू पुटअप कर दीजिए डायरेक्ट, और v का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, log t के बराबर क्या हमारा है, तो t बराबर हम लोग इसको माने थे, मतलब 1 प्लस v माइनस v स्क्वायर, प्लस में यहाँ से 1/√5 बचा, और log हो गया हमारा वही 2 को हटा भी सकते हैं, या फिर रहने दीजिए यहाँ से √5/2 माइनस v, और प्लस में 1/2 हो गया, नीचे हो गया आपका √5/2 प्लस में भी और माइनस 1/2, फिर इज इक्वल टू इधर से हमारा लिख सकते हैं log cx स्क्वायर, हाँ, तो इस तरह से। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर v बराबर हम लोग क्या माने थे, क्योंकि y बराबर vx था, तो y/x यहाँ पे रख देना है, और y/x रखने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, या फिर इतना भी लिख के छोड़ दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक है चैप्टर 9 का डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे हेडिंग्स बना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा हुआ है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में रहेगा तो dy/dx इंटू पी वाई बराबर क्यू, वेयर p and q आर फंक्शन ऑफ x, then the solution of differential equation given by y into e to the power p dx और इंटीग्रेशन p into e to the power p dx plus c, where e to the power p dx को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, IF बोलते हैं। या फिर फंक्शन आपका ऐसा भी हो सकता है कि इफ द इक्वेशन dy/dx plus px बराबर की, वेयर p and q आर फंक्शन ऑफ y, then the solution of differential equation x into e to the power p dy और इंटीग्रेशन q into e to the power p dy plus c, वेयर e to the power p dy जो होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस सोल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, अब इसको हम लोग को सोल्व करना है, हाँ सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे ध्यान देंगे। तो हमारे पास फंक्शन है x dy/dx प्लस में 2y और बराबर में x स्क्वायर। अब इसको हम लोग को फॉर्मेट किस फॉर्मेट में लाना है, तो यहाँ dy/dx होना चाहिए और प्लस में py होना चाहिए इज इक्वल टू q, इस फॉर्मेट में लाना है। यहाँ पे हमारा q है, इस फॉर्मेट में लाना है, तो x से डिवाइड कर देंगे, या x को हम लोग कॉमन लेके हटा भी सकते हैं, या x को काट भी सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस में हमारा हो जाएगा 2/x इंटू वाई और बराबर में x स्क्वायर से x खुद से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x बच जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से अगर हम लोग कंपेयर करें तो p बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2/x और q बराबर क्या हो जाएगा हमारा x। तो अभी हम लोग IF पढ़े थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या पढ़े हैं, e टू द पावर p dx, तो e ऐसे रह जाएगा। अब e का पावर इंटीग्रेशन में रहेगा ना, इंटीग्रेशन, अब p का वैल्यू क्या हमारे पास है, तो p का वैल्यू जो हमारे पास है 2/x है, यहाँ से 2/x लिख लिए और इनटू में dx कर देंगे, तो e टू द पावर यहाँ से करेंगे तो e तो ऐसे रह जाएगा 2 हो जाएगा, 1/x का हो जाएगा हमारा क्या चीज, log x। अभी x को स्क्वायर में चला जाएगा तो e टू द पावर क्या हो जाएगा हमारा log x स्क्वायर, और इसको हम लोग डायरेक्ट केवल x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर e टू द पावर log x है तो इसको हम लोग केवल x लिख सकते हैं, तो e टू द पावर log तो क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर केवल आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ गया, x स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं सॉल्यूशन का, इसका जनरल सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन जो होता है IF ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y
इज इक्वल टू, फिर क्या होता है यहाँ से देख लीजिए एक बार, क्या होता है सोल्यूशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेशन में ही रहेगा ई टू द पावर पी डी एक्स। तो हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे, क्या हो जाएगा यहाँ से क्यू इंटू आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू में डी एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो आगे एक पेज रहता है उसमें हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो हमारे पास आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई होता है बराबर में ना, यहाँ से क्यू और इंटू में ई टू दी पावर मतलब इंटीग्रेटिंग है फैक्टर वही रहेगा आई एफ और इंटू में डी एक्स और प्लस में सी। तो यहाँ से अगर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा एक्स स्क्वायर आया, वाई ऐसे रह जाएगा, क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या था एक्स, क्यू का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं ना, क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो क्यू का वैल्यू हमारे पास यहाँ से कहाँ कंपेयर किए हैं, क्यू 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 क्यू, हाँ क्यू बराबर क्या है हमारा एक्स है और पी बराबर 2/x एक्स हो गया। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फंक्शन वही एक्स स्क्वायर और इंटू में हमारा डी एक्स प्लस में सी हो गया। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर वाई हो गया बराबर में ये हो गया हमारा एक्स क्यू और इंटू में डी एक्स प्लस में सी। तो एक्स स्क्वायर वाई और बराबर में क्या हो गया हमारा, तो यहाँ से एक्स क्यू का हो जाएगा कितना, एक्स का पावर 4/4 प्लस में सी हो जाएगा। अब यहाँ से 4 को इधर कर देते हैं तो 4x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 और प्लस में सी हो जाएगा, 4 को सी के साथ करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, सी जो हमारा हो जाएगा निकालाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो ये था आपका 9th चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल करके देखें, तो ये टॉपिक हमारा लास्ट था। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।